नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। युद्ध अगर भारतवर्ष के डीएनए में नहीं तो फिर ना चाहकर भी भारत को युद्ध के मैदान में क्यों उतरना पड़ता है। ताजा उदाहरण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। भारतीय जवानों ने युद्ध के मैदान में सोचिए पाक आर्मी को 4 दफा खदेड़ा है। 1947 से 48 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। कश्मीर को लेकर जब पाकिस्तान ने भारत सरकार से भिड़ने की कोशिश की, जंग के मैदान में भारतीय जवानों ने उसकी औकात भी दिखाई। हालांकि इसी खूनी संघर्ष में भारत को भी कम नुकसान नहीं हुआ। अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तान ने जब कभी भारत को चोट पहुंचाई, उसके घर में घुसकर उसे मारा गया। ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, लेकिन क्या अभी और कितने ऑपरेशन सिंदूर होने बाकी हैं? कभी आपने ये सोचा है? युद्ध को लेकर देश की नेतृत्व शक्ति में किसका डीएनए है, कभी ये सोचा है? और अगर आप ये सोचते हैं तो इसका जवाब आज हम जानेंगे सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी से। सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहलगाम की एक ऐसी कायरतापूर्ण घटना जहां एक निरीह निरपराध कई मनुष्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वहसीपन और पागलपन में। भारत एक राष्ट्र के रूप में कल रात्रि में एक कठोर संदेश आतंक के विरुद्ध दिया उन्होंने, और पूरा विश्व भी कमोबेश इसके समर्थन में है, यद्यपि समर्थन और तीव्र होना चाहिए था, क्योंकि यह पृथ्वी मनुष्यों और प्राणियों के लिए निर्भयता पूर्वक विचरण करने के लिए, सुंदर शाश्वत आनंदित जीवन जीने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और ये पृथ्वी बनाई गई है। यहाँ भयभीत होकर जीना, यहाँ शत्रुता पालकर जीना, यह मानवता का अपमान है। युद्ध चॉइस नहीं होता। युद्ध महाभारत का भी चॉइस नहीं था। युद्ध प्रभु श्री राम के द्वारा रावण के विरुद्ध चॉइस नहीं था, क्योंकि अतुलित बलधामम है शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ऐसे को भेजा प्रभु ने कि आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और जाइए, मैंने सुना है रावण भी विद्वान है, तो आप दोनों की भाषा मिलेगी तो शायद आपको समझ जाए। पर रावण नहीं समझा। जब प्रभु लंका पहुंच गए तो पुनः कहते हैं कि अंगद, क्या एक बार आप जाओगे क्या? जाओ, एक बार और रावण से बात करो। मेरी इच्छा नहीं है युद्ध की, मैं तो चाहता हूं कि मेरा हेतु पूर्ण हो जाए, वो जगदम्बा को छोड़ दे और निष्कंटक अपने राज्य को करें, धर्म के अनुरूप, सत्य के अनुरूप, सबको आनंदित आह्लादित करें। भगवान ने युद्ध को चॉइस नहीं बनाया। वो समर्थ हैं, सबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने पुनः अंगद को भेजकर रावण को समझाने का प्रयत्न किया, पर रावण नहीं समझता है। ठीक वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के दरबार में पहुंचकर दूत बनकर और भांति भांति प्रकार से कम चीजों पर भी समझौता करने को कहते हैं कि चलो, आधे आधे बंटवारा नहीं कर सकते तो 5 भाई हैं, 5 गांव तो दे दो। बताओ कितनी बड़ी हस्तिनापुर की सत्ता, हस्तिनापुर की गद्दी, इतना बड़ा राज भारत, उसमें से 5 गांव मांगते थे, पर नहीं देता था दुर्योधन। कहता था सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और तब युद्ध चॉइस नहीं था, तब युद्ध हिंसा को मिटाने के लिए, अपराध को मिटाने के लिए और मानवता के ऊपर हो रही घोर दमन, शत्रुतापूर्ण कार्रवाई, कष्ट, दुख जो अनायास ही उन्हें दिया जा रहे थे, उनको मिटाने के लिए
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अब चॉइस नहीं है, अब हमें करना ही पड़ेगा, इस पृथ्वी को मुक्त करना पड़ेगा। और तब वो युद्ध हुआ। भारत की खून में, भारत के एग्जिस्टेंस में, डीएनए में, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के डीएनए में युद्ध कभी चॉइस नहीं हुआ है। लेकिन लोकहित के लिए, धर्म स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, मनुष्यों के आनंदित, आह्लादित और प्रेमपूर्ण जीवन यापन के लिए, कुछ समय के लिए न चाहते हुए भी उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। मृत्यु तो मृत्यु है, किसी की भी हो। लेकिन जब कोई विचारों से गिरता है, जब कोई मनुष्य के रूप में आकर भी असुरों सा व्यवहार करने लगता है, मनुष्यों को साधारण कीट पतंगों की तरह देखने लगता है, मनुष्य के भावना इस दुर्लभ मानव जीवन को मानो पल भर में मिटा देने, जला देने, मार देने और काट देने की उसके भीतर एक जघन्यता और पशुता आती है, तो उसे मिटाने के लिए फिर वीरता, सूरता, ओज, तेज, विक्रम, पराक्रम के साथ खड़ा होना होता है और स्वयं की रक्षा के साथ साथ मनुष्यता की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, पूरे विश्व की रक्षा और प्राणियों की रक्षा, समस्त प्रकृति की रक्षा, रक्षण, वर्धन, संवर्धन करना ही होता है। कर्णाट भारत के पास भी कोई चॉइस नहीं था। भारत की निरीह जनता को पशुओं ने इस प्रकार से मारा, पूछ पूछ कर मारा। भारत कई बार अनुनय विनय करता रहा है कि इस आतंकवाद को समाप्त करिए, हम आप पड़ोसी हैं, हम एक साथ मिलकर रहेंगे, आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। परंतु लगता है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती। यद्यपि किसी भी सभ्य समाज के लिए युद्ध, बॉम्ब, मशीन गन्स, मिसाइल्स, जीवन को समाप्त करने वाली चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती। परंतु जब सारी पृथ्वी ही खतरे में हो, मानवता ही खतरे में हो, जिसे इंसानियत कहते हैं, तो उस समय उस मानवता को बचाने के लिए थोड़े युद्ध, थोड़े दंड देने ही पड़ते हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी धार्मिक, अधार्मिक तो सदा इस जीवन में जीवन के विरुद्ध घटनाएं करता है। एक अपने सिवा किसी को जीने ही नहीं देना चाहता, एक अपने सिवा किसी को रहने ही नहीं देना चाहता। अहंकार इसी काम का, ईर्ष्या इसी काम का, लोभ, ये सब इसी काम के लिए मानवता को मिटाने में भी थोड़ा सा नहीं हिचकते। भारत के डीएनए में सनातन के संस्कार हैं, सनातन की संस्कृति है। हम विस्तार नहीं चाहते, हम पृथ्वी पर विस्तार नहीं चाहते, हम तो हृदय के राज में विस्तार चाहते हैं। हम हृदयों में प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं। हम किसी भूमि पर राज नहीं करना चाहते, बल्कि हम लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं, मानवता के हृदय में राज करना चाहते हैं और हर मनुष्य को दिलों पर राज करने का सनातन संस्कार की विद्या देना चाहते हैं। ऐसे समय में आंतरिक हृदय से, यद्यपि युद्ध कभी भी चॉइस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, परंतु हिंसा और हिंसात्मक वृत्तियों को, कपट की वृत्तियों को, दुर्दांत वृत्तियों को मिटाने के लिए क्षणिक हिंसा करके बाकी पूरे देश, राष्ट्र, समाज और मानवता को हिंसा मुक्त, अहिंसक जीवन, आनंदित जीवन देने के लिए कभी कभी इसका भी सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं सांप के विष को मिटाने के लिए जो औषधि बनती है वह भी सांप के विष से ही बनती है। उसमें थोड़ा सा उसका अंश होता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, कांटे से कांटा निकलता है। कभी कभी ऐसे लोगों से निपटने के लिए, ऐसे
कठिन, कठोर न चाहते हुए भी कदम उठाने पड़ते हैं। मैं आज भी भारत, पड़ोसी और पूरे विश्व से यह आह्वान करना चाहता हूं, प्रत्येक मनुष्य से आह्वान करना चाहता हूं, युद्ध हमारा चॉइस नहीं। हम बिना युद्ध के आपसी प्रेम, आनंद के साथ जीना चाहते हैं। हमारे रंग अलग हैं, रूप अलग हैं, कद अलग हैं, नाम अलग हैं, भाषा अलग हैं, हमारी संस्कार अलग हैं, संस्कृति अलग हैं, हमारे कुछ चीजें ये जो एक्सटर्नल हैं वो अलग हैं, पर भीतर से हम सब मनुष्य हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब एक लिमिटेड समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और इस लिमिटेड समय तक पृथ्वी पर रहते हुए, प्रेम में जीते हुए और प्रेम का प्रसार करना ही हमारा परम धर्म है। हम अन्य किसी धर्म को नहीं समझते हैं। और भारत का सनातन धर्म, भारत का मौलिक धर्म, विश्व का मौलिक धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम। हम अपनी पूरी पृथ्वी को परिवार मानते हैं, तो पड़ोसी को क्यों नहीं मानते होंगे? पर जब दुर्योधन की तरह और कौरवों की तरह अपने ही परिवार के भाई होने के बाद भी सारी मानवता को मिटा देने की लोभ, ईर्ष्या, जिद्द, कठोरता, जघन्यता और पशुता किसी के भीतर आ जाए, तो उस समय उसे समाप्त करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता मानवता के पास नहीं होता। और इसीलिए ये कदम कभी कभी उठाने होते हैं। यह आंतरिक युद्ध हमारे हृदय में भी चल रहा है। हमें भी ये सीखना चाहिए कि मनुष्य के रूप में ही इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए छोटे छोटे बालक एक दिन इतनी दुर्दांत और जघन्य कार्य कैसे करने लगते हैं। उनको कौन से संस्कार दिए जाते हैं, कौन सी शिक्षा दी जाती है, कैसे उन्हें पढ़ाया जाता है, कैसे उनके लालन पालन किए जाते हैं कि उनके हृदयों में प्रेम, आह्लाद, उमंग, उत्सव नहीं आता, बल्कि हमारी होली की तरह वो खून की होली खेलना चाहते हैं। ऐसी कौन सी शिक्षा है, ऐसे कौन से संस्कार हैं जो मनुष्यों को ऐसे पशु और मनुष्यों को ऐसे दुर्दांत बना रहे हैं? हमें मौलिक चीजों पर ही ध्यान देना होगा। और इसलिए आज नहीं, हमारे चित्त में बचपन से ही ये भावना उत्पन्न होती थी। हम देखते थे बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती थी। हमारे घर में ही कई मैजिस्ट्रेट, जज, बड़े बड़े पोस्ट पर लोग हुआ करते थे। हम उनसे जब छोटे थे बातें किया करते थे, तो हम बात करते करते कभी हमको लगता था, अच्छा दादाजी के अंदर में भी, नाना जी के अंदर में भी ईर्ष्या है क्या थोड़ा? पर पढ़े लिखे बहुत होते थे। हमारे पड़ोसियों के यहाँ जाते थे, बड़े बड़े लोगों को देखते थे, पर मन में बड़ी साधारण सी ईर्ष्या और लोभ देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता था ये छोटा सा बालक। अच्छा, इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी मनुष्य ऐसा होता है क्या? और तब से ही ये खोजी बुद्धि और भीतर में खोज चलती थी कि ऐसी क्या कमी रह जाती है कि इतने बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग, इतने विराट कहे जाने वाले लोग, इतने शिक्षित कहे जाने वाले लोग, इतने ऊंचे पद पर रहने वाले लोग, ऊंचे घरों में रहने वाले लोग, उनके भीतर इतनी छोटी ईर्ष्या, इतना छोटा कपट, इतना छोटा दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति, वृत्ति, अहम की वृत्ति, मोह की वृत्ति, ये कहां से आती है? और फिर यही बाल मन चिंतन करते करते जब अपनी माता और गुरुदेव के आश्रय को ग्रहण किया और गुरुदेव की कृपा से फिर धीरे धीरे ये भाव बना कि वास्तव में गर्व से गर्व तक की शिक्षा जब तक भारतवर्ष और पूरी दुनिया को नहीं दी जाती है, तब तक ये दुनिया कभी भी शांत नहीं हो सकती। अशांति 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 यहां बढ़ती ही रहेगी। और आज जरूरत है सनातन के इस भावना के विकास का। सनातन कोई शब्द नहीं है, सनातन कोई दुकान नहीं है कि सनातन के नाम पर दुकान खोल के बैठे रहें और अपनी ही वृत्तियों को पूर्ण करते रहें। अपने ही ऊपर अपने धन कैसे आ जाए, हम कैसे बड़े हो जाएं, हम कैसे पद पर पहुंच जाएं, इसके लिए सनातन नहीं है। सनातन तो उदार चरिता नाम, जो उदार हो, जो विराट हो, जो विस्तार में हो। विष्णु की संतान विस्तृत होती है, कभी संकुचित नहीं होती है। यह विराटता और विशालता मनुष्य के भीतर होना आवश्यक है।